बीजक पद में कहते हैं, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। खीर खाड़ घित पिंड संवारा, सो तन लय बाहर कै डारा। जो सिर रचि रचि बांधहु पागा, सो सिर रतन विडारत पागा कागा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। माया के रस लेई न पाया, अंतर यम विलारी होय धाया। कहीं कबीर नर अजहू न जागा, यम का मुगदर मांझ सिर लागा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब कहाँ चले अकेले मीता। साहेब देखते हैं, संसार में देख रहे थे कि संसार के लोग अपने सांसारिकता में माने हुए जो संसार है उसी में भूले हुए थे, मोह माया में जकड़े हुए थे। बीवी बच्चे पुत्र परिवार पत्नी पड़ोसी खेत खलिहान इसी के मोह माया में जकड़े हुए थे, उसी की चिंता करते थे। अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाता था कि कभी सत्संग में चले जाए, सद्ग्रंथ पढ़ने के लिए समय निकाला जाए, संतों के पास बैठ कर के कुछ चर्चा किया जाए, इसके लिए उसके पास समय नहीं होता था। तो ऐसे लोगों को देख करके, ऐसे लोगों पर ही लक्ष्य रख करके सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अब कहाँ चले अकेले मीता। मोह माया में डूबे हुए आदमी के जीवन में जब अचानक मौत आ जाती है, दुनिया से जाने की बारी आ जाती है, तब साथ में कोई नहीं जाता है। चाहे धन हो, संपत्ति हो, पुत्र हो, परिवार हो, कितने अपने निकट के लोग हो, मित्र हो, दोस्त हो, कितने निकट के यार हो, कोई साथ में नहीं जाता है। सब कुछ को छोड़ करके जीव अकेला इस दुनिया से चला जाता है। जिंदगी में 4 दिन के खेल बा, जाए तो अकेले झमेल कौन काम के। बहुत भीड़ भी छूट जाएगी, टूट जाएगा नाता, जीव पथिक आया ही एकला ही और अकेले जाता। कितनी ही भीड़ हो और हमें इस चीज़ का अहंकार होता है, लोगों को अहंकार होता है कि हमारे मानने वाले बहुत है, हमारे चाहने वाले बहुत है, हमें सम्मान देने वाले बहुत है, हमारे बिना पत्ता हिलने वाला नहीं है, हम घर का मुखिया है, हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और ऐसे लोग ही चिंता करते हैं कि हमारे न रहने के बाद हमारा घर कैसे चलेगा, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बच्चों की शादी कौन करेगा। कितने प्रकार के लोग चिंता करते हैं, घर परिवार के, पुत्र के, पत्नी के, और अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। परिवार के लिए समय निकालता है, समाज के लिए समय निकालता है, सबके लिए समय मिलता है लोगों के पास, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। जो खुद का काम है, निजी काम है, उसको और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तब सांसारिकता में पड़े पड़े मौत के निकट लोग पहुंचते हैं, मौत आ जाती है, कुछ नहीं कर पाता है। अकेले को ही दुनिया को छोड़कर जाना होता है। तो छूटने वाला है, मोह माया है, क्षणिक सुख मिलने वाला है, इन चीज़ों में आदमी फंसा रहता है, अपने पूरे समय को बर्बाद कर लेता है, पूरा समय को गंवा देता है। और जो अपना है, अपनी आत्मा है, जो कभी अपने से बिछुड़ नहीं सकता है, अपने से अलग नहीं कर सकता है, हो सकता है। वो अगरबत्ती हटा दो, अगरबत्ती हटा।
अपने से कभी अलग नहीं हो सकता है, उसके लिए कभी चिंता नहीं करते हैं। कभी आदमी के पास कभी समय नहीं मिलता है, समय निकाल नहीं पाता है। साहब आगे कहते हैं, खीर खाण घित पिंड संवारा, सो तन लय बाहर कै डारा। इस शरीर को कितना मेवा मिष्ठान खा करके हष्ट पुष्ट करता है, रखता है, महंगे महंगे सामान इस शरीर में डालता है, स्वस्थ रखता है। सो तन लय बाहर कै डारा तो अपना माने हुए जो लोग हैं वही जब शरीर छूट जाता है, जीव आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, तो अपना जो माने हुए हैं, जिसके लिए धन संपत्ति जोड़ जोड़ करके कमा कमा करके इकट्ठा किए हैं, वही इस शरीर को शमशान घाट में ले जा करके अगरबत्ती बुझा दें, वही शमशान घाट में ले जाता है। जिसको आप पूरा समय दिए, पाले पोसे पढ़ाए लिखाए, शरीर छूटने के बाद 1 मिनट भी आपको घर में रख नहीं सकता है, तुरंत ले जाने की तैयारी करते हैं, शरीर मिट्टी हो जाती है। जीव आत्मा के रहते तक आप देख सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, जहाँ मन हो जा सकते हैं। और जीव आत्मा निकलने के बाद हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, मुख है, लेकिन कोई काम आने वाला नहीं है। और इसी शरीर का अहंकार करता है, इसी शरीर को कितना सजाता है, संवारता है, हष्ट पुष्ट रखता है। और हष्ट पुष्ट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक शरीर है, शरीर में जीव है, तब तक शरीर को स्वस्थ रखना ही भी पड़ेगा। क्योंकि ये शरीर जो है साधन है, और साधन ठीक नहीं है तो हम साधना भी नहीं कर सकते हैं, कुछ परोपकार का काम भी नहीं कर सकते हैं, सत्संग भजन भी नहीं कर सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना हमारा काम है। शरीर है, स्वस्थ नहीं रखेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, लेकिन उसी में पूरा समय बिता देता है और इस शरीर का अहंकार करता है जो छूटने वाला है। तो अपना मान चुके हैं वही लोग शमशान घाट में ले जाकर के अकेले सुला दिया जाता है। उसके बाद कोई चिंता नहीं करता है। जो माता पिता शाम के समय कहीं बच्चा बाहर चला गया है, बेटा बाहर चला गया है, तो इंतज़ार करता है कि कब बेटा आएगा तो एक साथ भोजन करेंगे। बाहर से जब तक बेटा नहीं आएगा तब तक माता पिता भोजन नहीं कर सकते हैं। या पति कहीं बाहर गए, पत्नी इंतज़ार करती हैं, पूरे घर परिवार के लोग इंतज़ार करते हैं। जब शरीर छूटने के बाद शरीर को ले जा कर के अकेले शमशान घाट में डाल दिया जाता है, सुला दिया जाता है, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं कर सकता है, कोई चिंता नहीं करता है कि मेरा बेटा अकेला शमशान घाट में पड़ा हुआ है। कौन चिंता करता है? कोई चिंता नहीं करता है। तो इस शरीर छूटने वाला है, धन संपत्ति छूटने वाला है। जो सिर रचि रचि बांधव पागा, सो सिर रतन विडारत कागा। जो अपने सिर को कितना सजाते हैं, बालों को कितना सजाते हैं, तेल लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, संवारते रहते हैं कि हमारा बाल अच्छा दिखे, बालों से ही शरीर की सुंदरता है। और अंत में क्या होता है, उसी सिर को काग गिद्ध जो है उसी सिर को काग गिद्ध जो है फोड़ फोड़ करके खाता है। तो अंत में क्या होने वाला है, हम घर से बाहर निकलते हैं, दुकानों में जाते हैं, मेले में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, तो केवल चेहरे को सजाने के लिए, शरीर को सजाने की ही सामान देखने को मिलेगा, बालों को सजाने के लिए सामान देखने को मिलेगा।
और उसी में ही हम अपने पैसे को लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। कोई दान नहीं करते हैं, कोई गरीबों को नहीं देता है, संतों के सेवा में नहीं लगाता है, सत्संग की जगह पर नहीं लगाता है, केवल अपने शरीर के लिए ही पूरा पैसा खर्च करता है, परिवार के लिए ही पूरा पैसा खर्च करता है। और अंत में वही शमशान घाट में ले जा कर के डाल दिया जाता है। काग गिद्धा सिर को फोड़ फोड़ करके खाता है। हाड़ जले जस जंगल लकड़ी के जले जस घास की पूली। जिस बालों को आप रोज संवारते रहे, सजाते रहे, तेल इत्र लगाते रहे, वह घास की तरह जल जाता है और हड्डी जो है लकड़ी की तरह जलती है। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। जब जीव इस शरीर में आता है तब कुछ भी साथ लेकर नहीं आता है, और जब जाता है तब खाली हाथ जाता है और खाली हाथ आता है। लेकिन इस संसार में आने के बाद कितना बटोरते हैं, धन संपत्ति है, हाथी है, घोड़े है, गाड़ी है, मोटर है, कितना लोग इकट्ठा करते हैं, रुपये पैसे जोड़ते रहते हैं कि हमारे साथ में जाने वाले हैं, ये हमारे अंत में काम आने वाला है। लेकिन अंत में काम आने वाला नहीं है। बड़े बड़े मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं सुख से जीने के लिए, सुख से रहने के लिए, लेकिन खाली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो साथ में क्या जाएगा। जो अच्छी बुरी कमाई है, जो अपने कर्म कमाई है, वही साथ जाने वाला है। इसलिए परोपकार का काम करे, धर्म का काम करे, पुण्य का काम करना चाहिए। लेकिन लोगों के पास पुण्य का काम करने के लिए, धर्म के काम करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। किसी के पास बैठने के लिए 2 मिनट समय नहीं है, किसी को कपड़ा खरीद करके देने के लिए समय नहीं है, भूखे को भोजन खिलाने के लिए, प्यासे को पानी पिलाने के लिए। लोगों के पास धन है, संपत्ति है, लेकिन अच्छी समझ नहीं है, और समझ ठीक नहीं है तो वो धर्म का काम नहीं कर सकता है, परोपकार का काम नहीं कर सकता है। और जिसके पास समझ है, सद्बुद्धि है, उसके पास थोड़ा ही धन है, तब भी वो परोपकार का काम कर सकता है, पुण्य का काम कर सकता है। तो इसलिए सत्संग भजन के लिए समय निकालना चाहिए। सत्संग भजन के लिए समय निकालते हैं, जाते हैं सत्संग में, तो लोगों को अच्छी समझ मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, और सद्बुद्धि मिलती है तो उसका पूरा जीवन अच्छा बन जाता है। धर्म का काम करता है, पुण्य का काम करता है, परोपकार का काम करता है, और वही साथ में जाने वाला है। नहीं तो भूला लोग कहे घर मेरा। जो भूला है, जो अज्ञानी है, वह एक सोचता है कि गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, धन संपत्ति है, परिवार है, मेरा मेरा कहते कहते एक दिन दुनिया से चला जाता है। माया के रस लेई न पाया, अंतर्यम बिलारी होए धाया। कहीं कभी न राजहू न जागा, यम का मुगदर मांझ सिर लागा। लोग क्या करते हैं, जोड़ जोड़ कर इकट्ठा करते हैं, लेकिन माया का रस ले ही न पाया। जो संसार का सुख भोगना चाहता है वह भोग नहीं पाता है, संसार का सुख नहीं ले पाता है, और दुनिया से जाने की बारी आ जाती है। जहाँ रहे, भजन में कहा, जहाँ रहे रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जो संसार में रहना चाहता है, मकान में रहना चाहता है, वहाँ से निकलना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जाना ही पड़ जाता है अचानक। और संसार में देख रहे हैं सब दुनिया से जा रहे हैं, उसके बाद भी उसकी आंखें नहीं खुल पाती है। जैसे बिल्ली चूहे को धर दबोचती है, वैसे मौत आ जाती है और अचानक धर दबोचती है। इकट्ठा किया हुआ वस्तु का भी उपयोग नहीं कर पाता है, उसका रस नहीं ले पाता है।
तो अच्छे काम के लिए समय निकालना चाहिए। रत्न तुल्य यह मानव जीवन मिला है, उसके लिए लोगों के पास समय नहीं है, समझ नहीं है। ये अनमोल मानव जीवन को पा करके, रत्न तुल्य मानव जीवन को पा करके इसी में ही अपने पूरे समय और शक्ति को लगा देता है। तो इसकी कीमत समझना चाहिए कि हमें मानव जीवन क्यों मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ है। एक भजन में कहा गया है, अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। हमारा मंजिल कहीं बाहर नहीं है, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। बाहर परमात्मा है, बाहर आत्मा, बाहर भगवान है, और अपने भीतर में जो है उसके लिए लोगों के पास ध्यान नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, समझ नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब इस पूरे पद में कहते हैं कि इस संसार से अकेले ही जाना पड़ेगा, चाहे कितने भी तुम जोड़ जोड़ करके रख लो, पुत्र परिवार से कितना भी लगाव रख लो, मोह माया में जकड़े हुए रहो, लेकिन जब दुनिया से जाओगे तो कोई साथ में जाने वाला नहीं है, अकेले ही इस संसार से जाना पड़ेगा। यहाँ जिंदगी जो है किराए का है। भजन में कहा है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सबको एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, परिवार का अहंकार नहीं करना चाहिए, शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए। सब एक दिन छूट जाने वाला है, इसलिए अपनी आत्मा है उसके लिए समय निकाले, सत्संग करे, भजन करे, ध्यान करे, साधना करे। इस शरीर को भी एक दिन छूट जाना है, शरीर भी छूट जाए कुछ साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन शरीर मिला है तो उसके लिए तो भौतिक चीज़ की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, खाना पीना पड़ेगा, पहनना ओढ़ना पड़ेगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं। लेकिन हमें उनमें आसक्ति नहीं बनाना चाहिए। जीवन निर्वाह तो करना ही पड़ेगा, बड़े बड़े महापुरुष उसको भी करना पड़ता है, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होते हैं, उसमें मोहित नहीं होते हैं, बस अपना जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, काम निकल जाता है, उसके प्रति उसके मन में लगाव नहीं होता है। जब एक बार इस शरीर से जीव निकल जाता है तब दोबारा इस शरीर में नहीं आता है। साधारण मनुष्य की ही कौन कहे, बड़े बड़े महापुरुष इस संसार से गए तो लौट कर वापस नहीं आए इसी शरीर में। तो इसलिए शरीर का भी अहंकार न करे, धन संपत्ति का अहंकार न करे, सब एक दिन छूट जाएगा।